अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राशिद शरीफ है। आज मैं टीआरएस बैनर के साथ बैठा हुआ हूँ और मैं टीआरएस से एमपी भी लड़ा सो हूँ। मैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेसिडेंट भी हूँ। आज जो देश के हालात है किसी से छुपे हुए नहीं है। जो जंतर मंतर पे क्या चल रहा, किस तरीके से बच्चों पे जुल्म हो रहा, किस तरीके से लाठियाँ बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहा है, हुकूमत तमाशाई बन के बैठी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा आज यही है। हमको आज देखिए, आप साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम करने का एक बड़ा मकसद था हमारा। जब मैं यूपी के इलेक्शन में 2017 में जब यूपी गया था कुछ हमारी टीम को लेके, देखेंगे भाई वहाँ पे क्या चल रहा, खाली तेलंगाना ही नहीं, हमको जाना चाहिए, दूसरे स्टेटों में भी बात करना चाहिए। तो अखिलेश यादव से मैं 3 बार मिला। उस वक्त 3 बार बात करा मैं अखिलेश यादव से। बात करके बताया कि सर आप है सो जितनी माइनॉरिटी है आपके स्टेट में, उन तमाम के लिए आप अपना कुछ मैनिफेस्टो बनाए हुए है, एजेंडा बनाए हुए, आप मेरे को दे दीजिए। मैं तेलंगाना से हैदराबाद से आया हूँ, वहाँ के हम लोगों से बात करेंगे। उसी हिसाब से है सो आप अगर देंगे तो मैं जाके बात करूँगा, और जो थोड़ा नाराज़ है उनसे मैं बात करके आपसे मीटिंग भी कराऊँगा। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तेलंगाना के हैं, फिर भी है सो मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। तो वो 2-3 मीटिंग करते गए, उसके बाद बताते गए कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ। उसके बाद है सो वो बताए कि सर आप एक काम करिए, उलमाओं से मिलिए, उलमाओं से बात करिए। उसके बाद है सो मैं आपको एक मैनिफेस्टो बता देता हूँ मेरा, हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है, मुसलमानों के लिए क्या है। बोला ठीक है भाई। तो वहाँ के मौलानाओं की लिस्ट लिया। सबसे पहले दिल्ली आया कि मौलाना अरशद मदनी साहब से मिला। उसकी ये बड़ी लंबी मौलानाओं की लिस्ट है। अरशद मदनी साहब से मिला, महमूद मदनी साहब के पास गया था, और मौलाना है सो नायब मोहतमीन दारुल देवबंद के खालिक मदरासी साहब से मिला, और ऐसो उसके बाद सुफियान साहब से मिला, अबुल कासिम साहब से मिला। ये बड़े हस्तियाँ हैं दारुल देवबंद के। उसके बाद सहारनपुर गया, वहाँ पे अखलाक मौलाना आकिल साहब थे, उनसे मुलाकात करा। उनका और एक मदरसा बड़ा है आमने सामने, उनके भाई से मुलाकात हुई। उसके बाद और आगे गए तो वहाँ पे मौलाना बहुत बड़ी हस्ती क़य्यूम साहब, जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, आकिल साहब भी नहीं रहे, तो उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी बात करें, उनकी भी दुआएं लिए। वहाँ से है सो हम लोग आके नदवातुल गए। वहाँ पे है सो राबी हसन नदवी साहब बैठे थे, जो ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट भी थे। उनसे भी बात हुई इस बारे में। मौलाना मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, पूरों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना। वो बताया कि सलमान नदवी साहब भी यहाँ रहते, उनसे भी मुलाकात करें। तो सलमान नदवी साहब से पहली मुलाकात उनके घर पे हुई। वहाँ पे उनको भी बताया गया कि भाई सलमान नदवी साहब, मौलाना इस तरीके की ये नीयत है हमारी, और हम आपके पास यही सिलसिले में आए। तो उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने कल्बे जवाद साहब आगा जो शियाओं के बड़े हैं, उन्होंने भी लखनऊ में रहते, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी बात हुई। तो बड़ा एक इमोशनल टच था सब से, और एक तड़प थी कि भाई हमारे लोग, इतना बड़ा स्टेट यूपी का है, सब मिलके एक पार्टी को सपोर्ट करें, सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो वो बड़े खुश हुए वहाँ के उलमा। उसके बाद हम तो सबसे मिलके करके आ गए हैदराबाद। आने के बाद ये देखा मैं कि पॉलिटिक्स में और उलमाओं में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। जब मैं मौलाना अरशद मदनी साहब से मिला था तो उन्होंने बोले कि भाई हम मजहबी लोग हैं, हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं। तो वहाँ पे बड़ा फिक्र हुई मेरे को इस बात की कि भाई हमारा जो हेडक्वार्टर है मदीना मुनव्वरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जंग भी करे, सियासत भी करे और तस्वीर भी करे, इस्लाम भी पहुँचाए, तो हर वो काम हर मुसलमान को आज हमारा हेडक्वार्टर मदीना है, सियासी हेडक्वार्टर भी मदीना है हमारा। तो उसको नज़र में रखते मैं कोशिश फिर आके हैदराबाद में आके तकरीबन 3 बार लखनऊ जाना आना हुआ सिलसिले में इलेक्शन के, उतनी बात बनी नहीं। जब आए हम यहाँ हमारे हैदराबाद में, हमारी टीम को जो मुफ्ती इकराम है, मौलाना है और थोड़े सियासी लोग हैं, उनसे बैठ के बात करें। बात करके बोले कि नहीं भाई हम ऐसा खामोश नहीं रह सकते, लिहाजा है सो, और ऐसा भी गए अगर हम, तो हम बैनर क्या था हमारा, कोई हमारा बैनर नहीं था जब साउथ इंडिया नहीं था, तो नहीं एक बैनर बना के है सो हम जाएंगे। हमारी एक पार्टी एक साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक रजिस्टर्ड करके जाएंगे, ताकि बात हमारी कुछ समझ सके और सुन सके। तो उस सिलसिले में हम
सबसे पहला काम कर्नाटक बाजू है बेंगलुरु, वहाँ पे जाके मिले उलमाओं से। सबसे पहला काम उलमाओं से मिलना था। उलमाओं से सबीर अहमद रशादी साहब जो दुनिया में नहीं रहे, उनसे मुलाकात करें। सबीर रशाद जाके वहाँ पे अजीज़ मौलाना अजीज़ साहब है, उनसे मुलाकात करें। मौलाना PM मुजम्मिल साहब है, उनसे मस्जिद में बैठ के मुलाकात करें। और मुजफ्फर हुसैन साहब, मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब बिस्मिल्लाह मस्जिद के खतीब है, उनके मस्जिद में बैठ के बात करें। इस तरीके से वहाँ के, और खमर साहब वहाँ पे मेहमानों के बड़े, कुरैशी फैमिली के बड़े जैद साहब हैं, उन तमाम लोगों से बात करके एक ही बात बोले, भाई हम हमारे लिए नहीं आए ना, हमको ठहरना है इलेक्शन में, हम आपको सिर्फ इकट्ठा करने के लिए आए हुए और कुछ हमारा दूसरा मकसद नहीं है। वैसे ही है। सो हम लोग मद्रास गए, मुफ्ती शकील साहब से मिले उनके मदरसे में, और मुफ्ती सबील साहब से मिले उनके मदरसे में, और मुफ्ती असलम साहब से मिले, मुफ्ती इकबाल साहब से मिले। ये तमाम लोगों से वहाँ पे भी बैठ के एक ही बात करें कि भाई आप लोग इस तरीके से जो बड़े बड़े मदरसे चला रहे हैं, आप ज़रा थोड़ा सियासत में भी ज़रा दखल अंदाजी रखो और नज़र रखिए आप लोग। उनसे भी बात हुई। और अबू बकर साहब बोल के, जिनका मलेशिया में कार का शुरू में जो मद्रास में रहते, उनसे भी मुलाकात हुई। और वो लोग भी तकरीबन लोग मेरे पास आए, हैदराबाद भी आए, मेरे से मिलने के लिए भी आए, तो उनसे भी मुलाकात। वहाँ से निकल के हम लोग केरला गए। केरला में देखे तो हमारे आँखें फटे फटे रह गए। सर वहाँ पे है सो एक ग्रैंड मुफ्ती साहब, ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब, इतनी बड़ी हस्ती, 30,000 मसाजिद, 30,000 मदरसे, अरबी और इंग्लिश तालीम लेके चल रहे हैं। लाखों बच्चे उनके पास, लाखों उनके शागिर्द। उनके वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ, यूनिवर्सिटी में रहने का इत्तेफाक हुआ। तो दूसरे दिन हमारे को है सो लोग नॉलेज सिटी ले गए। नॉलेज सिटी ले गए तो माशाल्लाह सिर्फ दुआ के सिवा कुछ नहीं निकला। इतने बच्चों को वो लोग जिम्मेदारी से पढ़ा रहे हैं। लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, शरई लॉ कॉलेज, मेडिकल, हर वो चीज़ उनके पास, KG से लेके PG, बच्चों के बच्चियों के सब चीज़। तो वो ख्वाब लेके मैं तेलंगाना को भी आया था, उनका ब्रोचर लेके मैं तेलंगाना को आया। जब उनसे मिला, उनके बेटे से डॉक्टर हकीम, जो मौलाना, जो वहाँ के अबू बकर, ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब के फर्जंद हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनके दामाद से मौलाना सिराज साहब से मुलाकात हुई। मौलाना शिहाब साहब से मुलाकात हुई। मौलाना सैयद साहब से मुलाकात हुई। उनसे मिले कि उनके जो चेयरमैन थे वहाँ के यूनिवर्सिटी के, नॉलेज सिटी के, वो लोगों से भी मुलाकात हुई। उनके ब्रोचर लेके आके यहाँ पे तेलंगाना में भी एक ऐसी नॉलेज सिटी होना बड़ी ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करेगा। मैं हमारे जब वक्फ बोर्ड के सलीम साहब थे, ब्रोचर उनको भी दिया, लेटर उनको भी दिया। उसके बाद है सो ये इनू आए, मसीह साहब आए, उनको भी दिया। परसों कांग्रेस से आई, कांग्रेस के अजमत साहब को भी दिया। भाई मेरे को 200 एकड़ दो, पैसे का इंतजाम हम कर लेते हैं, 200 एकड़ दो हमको, नॉलेज सिटी, तेलंगाना नॉलेज सिटी डालना है। वो एक काम हुआ सर। उसके बाद वहाँ से आंध्रा में आए हम लोग। आंध्रा में आके मुफ्ती फारूक साहब से मुलाकात हुई। आंध्रा में मुफ्ती शकील साहब से मुलाकात हुई। आंध्रा में जहीर साहब से मुलाकात हुई। अब्दुल गफूर साहब से मुलाकात हुई। आंध्रा में है सो हाफिज मुनव्वर साहब से मुलाकात हुई। हाफिज अनवर साहब से मुलाकात आंध्रा में। वहाँ के लोगों को भी हमें एक ही बात बोले, भैया हम सिर्फ, हमारा मकसद इकट्ठा करना है, एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसके बाद ये 4 स्टेटों को जाए बाद तेलंगाना में आके हम लोग यहाँ पे आके हमारे लोगों को, जो हमारे उलमा हैं, जैसा कि हमारे जाफ़र पाशा स्वामी साहब हैं, उनसे मुलाकात करा। और हमारे मौलाना अहमद अब्दुल्ला तैयब साहब है, उनसे मुलाकात करा। जमालुर रहमान साहब से मुलाकात करा मौलाना से। मौलाना गयासुद्दीन रहमानी साहब से मुलाकात करा। मौलाना मुक्तदिर साहब से मुलाकात करा। मौलाना नज़ीर साहब से मुलाकात करा, जो मल्लापल्ली मरकज़ के। मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, जो ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात करा। खामोशी से 9 साल से ये काम हमारा चल रहा भाई। सिर्फ कोशिश हमारी है कि हमारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से लाना, और जो पॉलिटिक्स है और मौलाना है, जो गैप है, उसको कैसा भरे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि उलमाओं को और हमारे सियासी लोगों को एक करना, एक करके हमारी बड़ी ताकत बनाना। चाहे वो BRS हो, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो, 5 स्टेट में कोई भी रीजनल पार्टी हो। आज देखिए आप यूपी में क्या हो रहा है। आज कोई बोलने वाला है, मसाजिद शहीद, स्कूल शहीद, मदरसे शहीद, दरगाह शहीद। ये इसी वजह से है कि जो हम ये सोच रहे हैं कि ये हम मजहबी लोग हैं, हमारे को पॉलिटिक्स से, हमारे को सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं है। यही वजह से हम नाकाम हो रहे हैं। अगर आपकी इतनी बड़ी तादाद, साउथ की इतनी बड़ी तादाद
जहां भी अगर यूपी में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, आसाम में हो, कहीं भी हो, अगर ये 5 स्टेट के लोग अगर तैयार एक प्लेटफॉर्म पे आए, किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे मसाजिद को देखने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं हमारे मदरसों को तोड़ने के लिए। तो यही नॉर्थ में भी है। सो मैं यही चाह रहा था, जो हमारा क्या काम है नॉर्थ से, क्यों मैं अपने पास इतना पैसा तो ज्यादा नहीं है जो मैं इतने लोगों को लेके फिरूं। सिर्फ एक जज्बा है, सिर्फ एक जज्बा है, यह है कि भाई हमारे लोगों पे जुल्म हो रहा है, इसको रोकना है। आज यूपी का इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन है। आज मैं बड़ी तकलीफ में हूं। अगर आज हम जल्दी अगर कोई ऐसा मास्टर प्लान हमारा तैयार नहीं हुआ तो यूपी भी जाएगा। यूपी जाने के बाद वहां का जो अर्थक्वेक आएगा, वहां का जो सलामी आएगा वो तेलंगाना को भी खा जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, तेलंगाना को भी खा जाएगा, जैसा बंगाल को खाया, जैसा बिहार को खाया। अब यूपी की तैयारी हो लोगों की, आसाम को जैसा खाया, दिल्ली को जैसा खाया, वैसी तेलंगाना को भी खाने की पूरी। तेलंगाना बड़ा आसान है, सिर्फ छोटे छोटे 10 डिस्ट्रिक्ट है, आए घूमे खा गए। तो इसके लिए मैं खास तौर पे मैं हमारे सदर साहब, हमारे असद साहब से अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, और मेरा हक भी है, मैं हैदराबादी हूं, आपको वोट डालता हूं, मेरा हक है। असद साहब, जितने उलमाओं से मिला मैं, वो सब एक ही बात करते, ज्यादातर असद साहब बी टीम है। इस तरीके के इल्जाम आप पे लगे हुए हैं, वक्त बेहतरीन है धोने का। सालार पे भी लगे थे, बाबरी मस्जिद का सालार है, मक्का मस्जिद, कुरान उठाए, सबके दिला साफ हुए। आप पे भी है, सो इसी तरीके का इल्जाम लगा हुआ है। मैं मौका दे रहा हूं आपको, साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौका दे रही है आपको, आप सदारत करो। आप में अल्लाह इतनी सलाहियत दिया, आप बैरिस्टर है, आप इतनी खूबसूरत हस्ती है इंडिया की, मैं मानता हूं बड़ी खूबसूरत हस्ती है आपकी। आप आगे बढ़ो, उलमाओं को जहां जहां भी मसला है आप हमारे को बोलो, हम जाके उनको हाथ जोड़ेंगे, जो दाढ़ी पकड़ेंगे उनको बोलेंगे नहीं भाई साहब अब बिल्कुल सही मसला है, आप बिल्कुल साथ दो, सब एक हो जाओ। आप में इतनी कैपेसिटी है सद भाई, आप है सो हिंदुओं को बुला सकते, आज की डेट में मुसलमानों को बुला सकते, दलितों को बुला सकते, ईसाइयों को बुला सकते, सरदार को बुला सकते, किसानों को बुला सकते। आपकी एक आवाज जंतर मंतर पे ठहर के, आप एक आवाज, पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे, पूरे उलमा आपके पीछे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार आप आगे बढ़ो। सर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हैदराबाद का मुसलमान, गरीब मुसलमान आपको अमीर बनाया सो है, गरीब मुसलमान आपको इज्जत दिया सो है, आपको एमपी बनाया, आपकी पार्टी को शुरू से लेकर आज तक 57 से लेकर आज तक आपके साथ है। वो गरीब रह गया, मगर आपको अपने मुकाम पे बिठा के रखा, तो आपको उनका वास्ता, आप यूपी में जाओ, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, आप कामयाब लौटो। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला चांदी में तोलूंगा। आप में बड़े गढ़ से साहब, बेहतरीन इंसान है आप, बेहतरीन, मैं जानता हूं आपको, बहुत बेहतरीन इंसान है। आपको डरने की, बीजेपी से घबराने की, पकड़ लेंगे, ईडी आ जाएगा, मट्टी आ जाएगा, दूर आ जाएगा। अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह के रसूल पे भरोसा रखो। अब ये लड़ाई अपने को लड़ना है, किसी भी हाल लड़ना है ये लड़ाई आपको, और कामयाब आना है। अगर इंशाअल्लाह आप कामयाब आ जाएंगे तो तेलंगाना में, हैदराबाद में एक आपका अलग ही मुकाम, हिंदुस्तान में आपका मुकाम अलग हो जाएगा। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको पलकों पे बिठा लेंगे। इस वक्त बीजेपी को जड़ पेट से उखाड़, जिस तरीके से हजरत अली खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंके थे, उनके गुलामों के गुलाम हैं आप, उसी तरीके से बीजेपी को जड़ पेट से उखाड़ के फेंको पूरे हिंदुस्तान से, और ये आप कर सकते, 100% कर सकते आप। ये बस इतना कर दो, हैदराबाद के मुसलमानों की भी इज्जत रह जाएंगी,
और जब जितना आपको साथ दिए, एमआईएम को साथ दिए, वो भी एक जायज साथ हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं असद भाई, आप है सो अमीर हिंद बन जाओ। आप अमीर हिंद बन के उसके बाद अल्लाह की कैसी मदद। ये लोग बेकार लोग 100 बीजेपी आरएसएस, ये कचरा पार्टी, बेकार पार्टी। तो इसके लिए असद साहब आप तैयार हो जाओ। आप जा रहे हैं, आपको लाखों लोग घेर लेते हैं, 1000 गुना ज्यादा आपकी इज्जत बढ़ जाएंगी, और जो दाग लगे हुए वो भी हमेशा के लिए धुल जाएंगे, और एक नया मुकाम आएगा आपको। आप हो सकते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर, आज है मैं मानता हूं, अब सबके पूरों के लीडर हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलितों के लीडर। बस मेरी एक अदबन गुजारिश है, एक भाई के नाते, असद साहब ये जिम्मेदारी उठा लो, और ये जिम्मेदारी उठा के आप कामयाब हो जाओ। सबसे बड़ी दुआ है, पूरे मुसलमान बहुत तकलीफ में, हिंदुस्तान में बहुत मर रहे हैं, कट रहे हैं, जल रहे हैं। जितना जुल्म आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी पे भी आने वाला है, उसके लिए भी हदबंदी कर दो। और जहाँ भी है सो स्टेटों में इलेक्शन हो रहा, खुल के रीजनल पार्टियों का साथ देना है दियो, कांग्रेस का साथ देना है दियो। आप ठहरना है, आप ठहरो, मिलके ठहरो। ये अलग अलग में सिर्फ वोट कटिंग हो रही बोल के पूरे उलमा बोलते हैं, वोट काटने के लिए आ रहा। वो काम अपने को करना नहीं है साहब, कि पता नहीं किसकी जिंदगी कितनी है, पता नहीं किसकी जिंदगी। मैं तो आवाज उठाया, मैं तो आपको अमीर हिंद बताया, अब आपकी जिम्मेदारी है। और आप अगर इस चीज को सही मायनों में लेते हैं, बड़ा एहसान होगा हैदराबादियों पे, बड़ा एहसान होगा मुसलमानों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।